एक कदीम घने जंगल के दरमियान दुनिया की नजरों से छुपा हुआ एक गांव था जो जमाने की दस्त बर्द से महफूज था। ये गांव खामोशी से घरा हुआ था, जहां दरख्तों की सरगोशियां सुनाई देती थीं और हुआ में परअसरार आंखों की मौजूदगी का एहसास होता था। किसी को इस गांव का नाम याद नहीं था, लेकिन कहानियों में एक ऐसे गांव का जिक्र था जो एक परअसरार हादसे के बाद गायब हो गया था। कहा जाता था कि गांव सर्दियों की सर्द रातों में पूरे चांद की रोशनी में जाहिर होता था, जैसे कि वो जमीन से निकलकर जिंदा हो जाता था। दोस्तों का एक ग्रुप उन कहानियों से मुतासिर होकर गुमशुदा गांव को तलाश करने निकला। उन्होंने जरूरी मालूमात जमा के और एक यख रात को जंगल में दाखिल हुए। उनका रास्ता चांदनी की रोशनी से रोशन था जो उनके हर कदम पर साथ थी। जंगल घना था और दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे उनके गिर्द बंद हो रहे हों। जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, अंधेरा गहरा होता गया और चांदनी भी घने पतों के नीचे पहुंचने में नाकाम रही, जिससे माहौल मजीद परअसरार होता गया। तवील तलाश के बाद वो एक खुले इलाके में पहुंचे। वहां धन में लिपटा हुआ गांव खड़ा था, जिसकी जिंदगी अब जवाल पजीर खंडरात में बदल चुकी थी। इमारतें झुक चुकी थीं, वक्त का बोझ इन पर पड़ा हुआ था और उनकी हालत खस्ता हो चुकी थी। दोस्त मोहतात होकर गांव की छानबीन करने लगे। उनकी खुशी बेचैनी में बदलने लगी। दीवारों पर अजीब अलामात खुदी हुई थीं और जमीन पर पुरानी जिंदगी के आसार बिखरे पड़े थे जो एक परअसरार माजी की कहानी सुनाते। रात गहरी होती गई, गांव पर सर्दी छा गई और दोस्त गांव के मरकज में मुमकिना तौर पर किसी चौक में जमा हो गए। खामोशी गहरी थी और हुआ कि हर सरसराहट माजी की सरगोशी लगती थी जो उनके दिलों में खौफ भर रही थी। अचानक एक धीमी इदास आहट ने खामोशी को तोड़ दिया, जो गांव के मरकज में एक पुराने काई से ढके कनवी की तरफ से गूंज रही थी। वो खौफनाक आवाज से मजबूर होकर कनवे की तरफ बढ़े और करीब जाकर रुक गए। कुनवे से निकलने वाली आहट तेज होती गई। एक भूतिया आवाजों का शोर उसकी गहराइयों से बुलंद होने लगा। दोस्तों ने अंधेरे में झांका। उनकी सांसें खौफ से हल्की हो गईं और उन्होंने नीचे एक मध्यम रोशनी देखी, जैसे कोई कैद रूह चीख रही हो। जमीन लर्जने लगी और हुआ मजीद सर्द हो गई। कनवे से भूतिया अशकाल निकलने लगी। उनकी आंखें खोखली और इनकी शक्लें महज सायों से ज्यादा नहीं थीं। फरामोश गांव वालों की रूहें जाग चुकी थीं। उनका गम और गुस्सा हर तरफ महसूस किया जा सकता था। दोस्तों पर दहशत तारी हो गई और वो भागने की कोशिश करने लगे, मगर जंगल ने उनके खिलाफ साजिश की। दरख्त हरकत करने लगे। वो रास्ते जो उन्होंने लिए थे गायब हो गए और गांव ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया, जिससे उनका वजूद खत्म हो गया। गांव दोबारा अपनी नींद में चला गया। जंगल की घनी छतरी के नीचे दोबारा छुप गया। अगले गुरुआ का इंतजार कर रहा था जो उसके राज की कशिश में खिंचा चला आए और भूले हुए गांव की कहानी जारी रही, जो एक सुनसनीखेज यादगार के तौर पर बाकी रही।